आता क्या ना, जिसमें 6 ही लोग झलके वह आत्मा लोक है। राजवार्तिक की पंक्ति है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। वो हम कहते हैं कि लोकाकाश को भी लोक कहते हैं, और हमारा आत्मा भी लोक है, क्योंकि उसमें 6 द्रव्य जिसमें रहें वो लोकाकाश लोक है, और 6 ही द्रव्य जिसमें झलकें तो वो आत्मा रहना हो गया ना। झलके मनुष्य के ज्ञान में रहते हैं ना, ये रूप से रहते हैं ना, इसलिए उस आत्मा को ही लोक कहते हैं, है ना। हो गया ना समवाय और असमवाय। समवाय माने मिलकर और बिना मिले, कहते हैं दोनों का समवाय माने लोकाकाश और अलोकाकाश को मिला के बात कर लो, और चाहे असमवाय माने बिना मिलाए बात कर लो। लो आकाश दोनों में रहता है, नहीं मिलाओ, मिला के बात करो तो अकेला आकाश कह लो, मिला नहीं मिलाओ तो लोक लोक में और अलोक में रहता है, ऐसा कह लो। आकाश आकाश में रहता है और आकाश लोक और अलोक में रहता है, क्या अंतर है? बस यही है कि एक में मिला के कहा है, एक में बिना मिला के कह दिया है? हिंदुस्तान कहाँ रहता है बोलो? अब ऐसे ऐसे प्रश्न कोई करे तो क्या कहोगे यार? लोगों ने जवाब दिए हैं ना, क्या दिया? हिंदुस्तान गांवों में बसता है। आता था ना, गांधी जी जैसे लोग बोलते थे ना, गांव में रहता मैंने जिस शहर के लोगों को तुम देख रहे हो ना एकदम टॉप, ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वो ओढ़ा टेढ़ा साफा लगाएं, ये बांधे, ऐसा अंगरखा पहने, हल अपने कंधे पर रखें, ये हिंदुस्तान है। बड़े बड़े अखबारों में उन्हीं के फोटो छपते हैं, ये हिंदुस्तान है। अमेरिका के लोग हिंदुस्तान देखने आते हैं तो ये टिप टॉप हिंदुस्तान देखने नहीं आते, इससे ज्यादा टिप टॉप तो उनके ही यहाँ है, समझे ना। अमेरिका में कुछ दम नहीं है देखने में, हर गांव एक सा, एक से मकान, एक सी सड़कें, एक सी सब, पता ही नहीं लगता है। यहाँ तक कि एक आदमी ने स्टोर खोले, मान लो कोई भी नाम ले लो उनके, समझे ना, और 100 स्टोर खोले 100 शहरों में, 5000 किलोमीटर दूर एलए में, इधर न्यूयॉर्क में। तो वो अंदर में मान लीजिए पूरे बापू नगर इतने बड़े एरिया में एक स्टोर है, एक दुकान, पूरा बापू नगर आ जाए जिसमें। तो जहाँ साबुन एलए में रखी है इधर बिक्री में, न्यूयॉर्क में भी वहीं रखी मिलेगी। वैसे ही नक्शा होगा अंदर, वैसे ही फर्नीचर होगा, वैसी सीटें होंगी, और वैसे ही उसी जगह वो चीज रखी मिलेगी। क्या आप ढूंढना भी, आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप परिचय हो गए उससे स्टोर से, तो आप घुसिए, सीधे दक्षिण दिशा में चले जाइए, उधर इधर पीछे को जाइए तो वहाँ मेडिकल की दुकान मिलेगी, और वहाँ पर दवाइयाँ रखी होंगी। और आपको क्या चाहिए कि फला दवाई चाहिए, मालूम समझ लीजिएगा हमें ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, जो भी नाम में आती नहीं, मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है, कहने क्या है, कोलगेट चाहिए, तो कोलगेट वहीं रखा मिलेगा जहाँ एलए में रखा होगा, उसकी पोजीशन वैसी की वैसी होगी। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी मैनेजमेंट व्यवस्था है, उसमें कितना श्रम बच जाता है, कितने कम आदमी लगते हैं, फटाफट वो वहाँ से ला करके आपको 1 मिनट में दे देगा। उनको सब याद रहता है कि कहाँ रखा है, फटाकर। आप न्यूयॉर्क में चीज़ खरीदिए, पैसा दे दीजिए, फिर 10 दिन बाद आपको पसंद नहीं आए तो वही चीज़ एलए में 5000 किलोमीटर दूर चले जाइए, उसी स्टोर में वहीं वैसी चीज़ें रखी होंगी, उसे दे दीजिए कि हमें नहीं चाहिए, पसंद नहीं आई, तो पूरे पैसे वो आपको 1 मिनट में दे देगा और आपकी चीज़ वापस ले लेगा। है ना, बहुत अच्छा। सोचा तुमने कभी ऐसा? कहीं हमने भी नहीं बताया है?
अब हिंदुस्तान में धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं ऐसे। अब मैं ये कह रहा हूँ मेरी दृष्टि से कि देखने लायक कुछ नहीं रहा। एक स्टोर देख लिया तो सारा अमेरिका देख लिया। यहाँ तो जयपुर अलग टाइप का, आगरा बिल्कुल अलग टाइप का, वहाँ की गलियाँ अलग टाइप की, उदयपुर की अलग टाइप, हर गांव अलग है। दो गांव की बता दो एक से हो जा, नक्शा एक सा हो। दो गांव के नक्शे एक से हैं ऐसा नहीं मिलेगा, और वहां पूरा देश एक सा नहीं मिलेगा। बोलो तो हम कहते टूरिस्ट की दृष्टि से क्या रहा, कुछ नहीं देखने को। एक गांव देखा तो सब देख लिए बस। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र हैं। अब क्या अपन जानते हैं ना, लोग चतुर्थ में क्या है सूत्र है ना, वो धर्मा धर्मयो, हाँ शक में है। अब क्योंकि हेतु दे रहे वो कि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, किनकी होती है, जीव पुद्गलों की। ऐसे जीव पुद्गलों की गति और स्थिति लोक के बाहर नहीं होती, इसलिए लोग उनमें ही होगी जहाँ भी होंगे। और एक लोग एक प्रदेश में भी नहीं होती। और ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। क्या कि एक प्रदेश में नहीं होती है, क्या कह रहे हैं शांति जी? क्योंकि एक प्रदेश में हिलने की गुंजाइश ही नहीं है ना, वो कहाँ से कहाँ जाए। एक आता ना, अभी आएगा कि पुद्गल का एक परमाणु अत्यंत मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से उसके नियरेस्ट दूसरे प्रदेश में जाए, उसमें जितना समय लगे उसे एक समय कहते हैं। अभी आएगी 140वीं गाथा, उसमें ये बात लिखी होगी, है ना। तो अभी एक गति एक बगल के प्रदेश में जाए, अब प्रदेश ही एक है, तब जाने का सवाल नहीं रहा ना। तो इसलिए कहते हैं गति और स्थिति वाले जो द्रव्य हैं वो लोक के बाहर भी नहीं रहते हैं और एक प्रदेश में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका वो जो स्वभाव है ना, गमन करना और गमन पूर्वक स्थिर होना, वो नहीं बनेगा। ये तर्क दिया है उन्होंने। अब शांति से आप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ऐसे अचानक नहीं, क्या कह रहे हैं, हम जानते तो हम सब ही हैं, पर इसमें ये नई बात क्या कह रहे हैं। अच्छा, सर्वत्र होती है, काल ही लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं। अभी देखो 5 द्रव्य हैं, उन्हें प्रदेशों से नापते हैं। कहते जीव असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, ये प्रदेशी। और काल को प्रदेश से नहीं नापते हैं, समय से नापते हैं, अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रदेश है, 2 हैं ही नहीं, तो उसमें नापक बनता ही नहीं, काल का सवाल ही नहीं है, वो हिलता ही नहीं है। तो कहते काल को समय से नापा जाता है। तो वो आ गया ना उसमें कि आकाश के जितने एरिए को एक पुद्गल का परमाणु घेरे उसे प्रदेश कहते हैं, और फिर एक प्रदेश से वही परमाणु दूसरे प्रदेश में चला जाए तो उसे समय कहते हैं। सही बोला मैंने? नहीं बोला, जानबूझ के छोड़ा है कुछ। अत्यंत मंद गति से, है ना। क्यों? तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? ये फर्क पड़ गया कि वो पुद्गल का परमाणु तो 14 राजू जाता है एक समय में। एक समय में 14 राजू जाता है, तो एक प्रदेश जाए, ये बात कह रहे हैं कि नहीं? तो वो मंद गति, वो तेज गति तो उसकी इतनी तेज है, जीव से दुगनी तेज है। क्यों? कि जीव मध्य लोक से मोक्ष में जाते हैं, सिद्ध सला में निगोद में जाते हैं, तो यहां से 7 राजू है, वो
सिद्धशिला से सीधे निगोद में नीचे नहीं जाते, नीचे से सीधे ऊपर नहीं जाते, और पुद्गल नीचे से एकदम ऊपर जाता है एक समय में। बहुत बातें इसमें बारीक बारीक बातें होती हैं कि 100 देसी पान रखे अपन ने। वहाँ पान जानते खाते हैं लोग, तो वो कई तरह के होते हैं, मद्रासी, कपूरी, देसी। तो देसी पान जो होता है वो बहुत मोटा होता है और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अनंत निगोदी अजीव रहते हैं उसमें, पालक जैसा। तो वो वे 100 देसी पान रखे, बहुत मुलायम होता है। उसमें अपने बहुत तेजी से लेके एक सूगा ऐसा मारा, तो एक साथ वो 100 के 100 पान छिद गए और सूगा नीचे निकल के जिस पे वो रखा था ना पट्टा, उसमें घुस गया। एक समय में घुस गया ना। 100 जो पान है वो एक ही समय में छेद हो गया ना, क्यों? एक चोट में तो हो गया है? कि तुम्हें समय का पता नहीं है। जब वो पहले ऊपर वाले पान में था उसकी नोक, तब नीचे वाले पान में नहीं थी। जब नीचे वाले में थी तब ऊपर वाले में नहीं थी। ऊपर वाले में शुआ का ऊपर वाला हिस्सा आ गया था, और हिस्सा तो है ना, इतना हिस्सा चला गया ना। तो एक समय में नहीं है, वो सब अलग अलग समय में छिदे हैं। 10 पापड़ रख लिए सेक के, और फिर ऐसा जोर से चोट मारो तो एक साथ सब चूर चूर हो जाएंगे ना। तो कहते हम उस समय को नहीं पहचानते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। उसमें भी वे क्रम से ही टूटते हैं, उनको चोट भी क्रम से ही लगती है। जब वो चोट यहां लगी तब नीचे वाले पापड़ में नहीं लगी थी, जब तक नीचे वाले में लगी तब ऊपर में नहीं लगी थी। ऐसे ही 14 राजू एक पुद्गल का परमाणु गया, तो वो पुद्गल उसी समय नरक में था और उसी समय देव में गति में था, स्वर्ग में था। समझ में आया नहीं है? क्षेत्र की अपेक्षा मध्य लोक है। 3 लोक में था ना एक समय में, तो अधोलोक में भी था, मध्य लोक में भी था और ऊर्ध्वलोक में भी था, एक ही समय में। अब समय के भी इतने हिस्से हो गए। अविभागी कहते समय किसे कहते हैं जिसके दूसरे हिस्से ना हो, परमाणु किसी का दूसरा हिस्सा ना हो, तो इसे अविभागी प्रतिच्छेद बोलते हैं। कि विभाग तो नहीं हो सकता, फिर भी भाग है, विभाग है। इसमें यह बात विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है, और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रूक्ष गुण पुद्गल के धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। काल, जीव और पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक में एक देश में रहते हैं और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अंजन से भरी हुई डिब्बी के न्यायानुसार लोक समस्त लोक में ही है। एक अंजन है, आंख में लगाते थे और डिब्बी में भर दिया। अंजन का उदाहरण क्यों दिया? आचार्य को इतनी और बारीक चीज कोई देखने में नहीं आती थी, तो वो अंजन बहुत, जो अपना घी जलाते हैं ना, तो घी जलाने के बाद वो धुआं निकलता है, वो धुआं के ऊपर कोई ऐसी चीज बर्तन लगा देते हैं, तो धुआं जमते जमते उस पर वो जम जाता है। काल खान तुमने देखी है तुम लोगों ने? उस काल वो बहुत बहुत बारीक होती है, मतलब अब उसमें फिर जो भी डालते होंगे तो उसे दबा करके और अंजन की डिब्बी में भर दिए। तो उस अंजन की डिब्बी में वो ठसाठस भरा हुआ है ना, कौन? काजल। क्यों? तो वो कहते हैं कि वो तो एक कागल का एक जो अणु है वो तो बस अपने उतने ही क्षेत्र में है, वो पूरी डिब्बी में थोड़ी है। लेकिन पूरे काजल की दृष्टि से देखें
तो वो पूरे काजल से भरी हुई है, वही डिब्बी काजल से भरी हुई है, और नहीं तरह एक दूसरे में नहीं है। ऐसे एक दूसरे से पृथक भी हैं असंख्य प्रदेश, और एक दूसरे से भरे हुए भी हैं। ऐसे ये मतलब ये सब चीज़ें उसका जो एक हैं कि अनेक हैं, अलग अलग हैं कि इकट्ठी हैं, ये सब अनंत जीव एक साथ एक शरीर में रहते हैं गोदिया में, तो एक साथ है ना, कि बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं और एक साथ भी रहते हैं। यद्यपि आचार्य जैसेन, अब ये नया यहाँ से चलना था अपने को, इतना ही तो ये पुराना अपन पढ़ रहे हैं। यद्यपि आचार्य जैसेन इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप का टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि अंत में इसी बात को नयों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, नए लगा देते हैं फिर उसमें। भाव यह है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं, तथापि व्यवहार से सिद्ध सला में रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान के? सिद्ध सला में। अपन सब बोलते हैं व्यवहार है, और वे कहाँ रहते हैं? आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें रहते हैं, और दूसरा क्या बताया? अनंत जो गुण हैं उनका भाव है, उसमें रहते हैं। वे ज्ञान रूप है ना, रूप माने वही भाव। अपने रूप में क्या किया था? चार चीजें की थी ना, ऐसे यहाँ लगा, रूप माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यहाँ भी चार मिलाओ शांति जी, तब वो रूप बनता है। इस रूप अपन कहते हैं ना, ये इस रूप है, तो वो माने उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के समान है। हमको याद है सर्वासिद्धि पढ़ते थे तो उसमें वो गुरु जी कहते थे कि भाई आकाश कहाँ रहता है? स्वात्मनि, अपने में रहता है। तो उसको तो उदाहरण दे के हमें समझाते थे वो कि अपन यहाँ से गए, धर्मशाला में ठहरे, उस वक्त होटल मोटल तो थे ही नहीं, और थे तो अपन तो जानते भी नहीं थे, कोई ठहरने की किसी की हैसियत भी नहीं थी। तो धर्मशाला में ठहरे, तो धर्मशाला में चोरी होने का बहुत डर रहता था, इसलिए सारे रुपया पैसा माल अपनी जेब में रख ली, कमरे में बांध लिए, और वहाँ एक थैला मैला जो थोड़ा सा रहता था ना, वो कमरे में छोड़ के आए। दिन भर तो बाजार में रहना है, धंधा पानी करना है, खरीद बिक्री जो भी करनी है तो तुम कहाँ ठहरे? कहाँ रहते हो? तो धर्मशाला में। ये धर्मशाला में दो रुपये का थैला है, तो उसको तुम रहना कहते हो? और तुम पूरे के पूरे अपना शरीर, सेहत, आत्मा, सब कुछ, अनंत गुण, असंख्य प्रदेश सब यही हैं, इसको कहते तो तुम मजाक उड़ाते हो। स्वात्मनि के तुम कहाँ रह रहेंगे? अपने में ठहरे। यदि वो जवाब देगा कि अपने में ठहरे हैं तो उसे पागल कहेंगे, और कहें धर्मशाला में ठहरे हैं तो सही है बोलो। और धर्मशाला में ठहरने की बात कितनी औपचारिक है, और अपने में ठहरने की बात कितनी सही है, ऐसा देखें कि स्वात्मनि निश्चय न से प्रत्येक द्रव्य अपने में ठहरता है, दूसरे में कहीं ठहर रुकता ही नहीं है, कहीं रहता ही नहीं है। भगवान हो गए ना लोकाकाश अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में, और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं, तथापि व्यवहार से सिद्ध सला में रहते हैं। उसी प्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, तथापि व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। मान सब जीव अपने अपने स्वरूप में रहते हैं और व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। जीव अनंत हैं और पुद्गल उनसे भी अनंत गुण हैं, फिर भी एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों के प्रकाश के समान विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशी एक लोक में भी इन सभी का एक साथ रहना विरोध को प्राप्त नहीं होता। ये जो उदाहरण बोलते हैं ना, उदाहरण, दृष्टांत, उदाहरण, न्याय में सब आते, परिभाषाएं पढ़ते होंगे आप।
तो अब अभी तो अपन क्या समझते हैं कि वो पंडित जी दृष्टांत देते रहे, क्या एक किस्सा सुना दिया तो दृष्टांत हो गया, क्यों उदाहरण हो गया वो। अमरचंद ने तो एक भी उदाहरण, एक किस्सा नहीं सुनाया कहीं किसी का, बिल्कुल भी है? और ये सब दृष्टांत भरे पड़े। दृष्टांत जो उनने न्याय शास्त्र ने दृष्टांत की परिभाषा बताई है उदाहरण की, वो तो ये है, इसे दृष्टांत बोलते हैं। तुमने कोई एक किस्सा सुना दिया, वो भी घटना चाहिए, तो तुम्हारा वो कहीं घटता ही नहीं है। तो हमने नकली कहानी बनाई रिक्शे वाले की, लेकिन फिर उसमें एक एक अंग घटाते हुए गए ना अंत तक। घटाना तो चाहिए, बस ये तो कहानी सुना देते, वो घटी कि नहीं घटी, कभी कभी उल्टी घटती है, कभी कभी वो कहानी उल्टी घटित होती है। एक सच्ची घटना है, वो मेरे साथ घटित हुई थी, दादा ने अपनी किताब में भी उसे लिख दिया है। वो अशोकनगर में मैं प्रवचन करता था, तो इंदौर आश्रम के ब्रह्मचारी लोग, 4-5 बड़े बुजुर्ग ब्रह्मचारी जो मेरी दादाजी की उम्र के थे, वो वहाँ आते थे मेरा प्रवचन सुनने के लिए, 4-4 महीना रहते थे। करते कि नहीं रहते, देख लेना। वो रेल में गई थी, वो लोहा लुट गया था, उसकी जीप लुट गई थी, उसकी लड़की मुसलमान के साथ भाग गई, लड़की देखने गए अपने लड़का के लिए, तो मुसलमान के यहाँ भाग गई थी। वो किस्सा लेके बैठ गया। उन बेवकूफों को सिर्फ याद आना चाहिए, अब फिर वे उनको तुम 100 दफे रोको, रुकेंगे नहीं, वे सुनाए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उन्हें आधा ही कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में तो वे पूरे हैं। फिर लोग धीरे धीरे कहते हैं भैया इससे मत कहो, इसे मत ले चलो साथ में, नहीं तो ये काम बिगाड़े बिना नहीं रहेगा। क्या कौन उसी लड़की की बात कर रहे जो तो तोतली बोलती है? उसके सामने क्या है, लड़के वाला आया है, कौन सी लड़की की बात है? ऐसी बात है, आप समझ गए ना जो मैं किन्हें पागल कह रहा हूं। और ऐसे लोग आपको इस जगत में दिखाई देंगे कदम कदम पर, यानी उन्हें उदाहरण देना नहीं आता, इतनी सी बात नहीं आती उन्हें विवेक से कि कहां क्या बात कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। है? इतना विवेक तो हमें लौकिक दृष्टि से होना ही चाहिए ना, कि वो हमें लेके गया है 4 आदमियों को कि हम उसका काम बनाएं, हैं, और हम जाके वहां ऐसी ऐसी बातें करें जिससे काम बिगड़ जाए। हैं? क्या ये हमारे एक कहने से काम बनेगा या बिगड़ेगा? कि साहब हमने वो हमारे यहाँ वो पंडित जी आ रहे हैं 8 दिन के लिए प्रवचन करने के लिए, वही ना जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, और बीच में ही प्रवचन में ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, सुना है उल्टा सीधा करके। उन्हें कुछ याद आना चाहिए, बस उन्हें अपना किस्सा सुनाना है, और इतना जोरदार सुनास लगती है कि वो उन्हें पच नहीं सकता। तुम कितनी कीमत पे लो, उनको डंडा मार के निकालो तो बाहर जाके खड़े खड़े चिल्ला के सुनाएगा, वो नहीं पच सकती। क्यों? जो उसके पेट में वो नहीं पचता है, बस याद आना चाहिए, है ना? तो है ना, तो हम ऐसे पागल नहीं हो, इसके लिए बता रहा हूं मैं। किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उदाहरण किसे कहते हैं, जो सिद्धांत को सिद्ध करे वो उदाहरण है ना, जो समझाने में सहयोग करे वो उदाहरण है ना। जो सिद्धांत हमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं, ये समझाना है। वास्तव में ये नहीं समझाना है, हमें ये समझाना है कि करता नहीं है। भाषा हम ऐसी बोलते हैं कि करता है कि नहीं, ये समझाना है, क्योंकि हम कॉमन दिखें। हम कॉमन है नहीं, हमें कॉमन होना नहीं है, समझे ना? तुम लोग बात बात प्रतियोगिता करते हो ना, मैंने पहले ये बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी?
कि साहब ऐसा विषय रख देते थे कि जैन धर्म पढ़ने से लाभ है कि नहीं, और तो पक्ष रख दिया, विपक्ष रख दिया, और फिर दो ही जने बोलते थे, तो वो अपना बुद्धि लगा लगा करके इसमें ये नुकसान है, इतने नुकसान बता देता था कि वो हमारा विद्यार्थी बीच में छोड़ के भाग जाए। अरे भाई, हमको ये समझाना है कि उसमें कुछ दम नहीं है, यही असली पढ़ाई है, संसार समुद्र से पार करेगी और दो रोटियों की कमी तो कहीं पड़ेगी नहीं, ये समझाना है। हमने वो सर्क तर्क बताए कि वो डॉक्टर जंगल में करेगा तो क्या देखेगा, इंजीनियर जंगल में रहेगा, कितने कितने उदाहरण हमने बना बना के आपको दिए हैं कि आप ये समझाओ क्या कि ये ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन है। आपका ये काम है, हमको रिसर्च नहीं करवानी है तुमसे, इसलिए मैंने कहा शांति जी बंद करो प्रतियोगिता, तुम तो सीधी रखो कि ये ही पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, ये सब्जेक्ट रखो और सबको बोलने दो इसी पे। समझ में आई कि नहीं? कि नहीं, वो तो सब जानते हैं, तो मजाक में कह रहा है जी, इसकी मान्यता। हमें मजाक में भी नहीं कहलवाना, हम अपने माँ बहन को गाली मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मजाक में भी हमारी माँ बहन को गाली देवे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आई ना? हमको वही तर्क सामने लाना है, वही युक्तियां सामने लाना है, वही उदाहरण सामने लाना है। ख्याल में आई तुम्हारी कि नहीं? ये सब आपकी भाषण कला की चीजें हैं। एक घंटा पूरा नहीं करना है, कोई चीज आपके दिमाग में नक्की होनी चाहिए कि हमें ये समझाना है, और जब हमारी सभा समाप्त हो और वो हमारा श्रोता उठे तो वो बात 90% श्रोता के चित्त में वो बात स्वीकृत हो जाए तो हम सच्चे सबल वक्ता हैं। हमें रिसर्च करने नहीं बैठे, रिसर्च तो करके हम एक विषय के विशेषज्ञ हो गए हैं। अब उस विशेषज्ञता से उस चीज का हमें प्रचार करना है। क्यों? आयुर्वेद का आयुर्वेदाचार्य हो जाए और आयुर्वेद की कमियां हर मरीज को ये बताए, कुछ नहीं तो अंग्रेजी दवाई ले ले, नहीं तो मरते कहते रहेगा, महीना खाता रहे, कुछ होने वाला नहीं है, इस चूरन से क्या होने, ये समझा आयुर्वेदी ना। क्यों? और वो डॉक्टर वाले के समझा के इंजेक्शन से क्या होता है, तो हर बही रहा हो लगा चलेगा? नहीं चलेगा ना। माने उसको अपने पक्ष में ही उसे अपनी बात रखना चाहिए। आपने बहुत बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ये विषय चुना है और चुनकर आपने उसमें अपना जीवन खपा दिया है, तो अब आपके दिमाग में ऐसे भी तर्क हो सकते हैं जो इसके विरुद्ध हों, लेकिन वो तर्क को वजन नहीं देना है, उनको नहीं रखना है, उनको प्रस्तुत नहीं करना है। हमको बड़ा विषय निर्णय करने हम नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी चीज को जगत के सामने प्रस्तुत करने बैठे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, जो भी अपने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम प्रतिपादन करने बैठे।